क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे आप कुछ इस तरह से बनाएं, ये टर्म आप उधर लेते जाइए तो y dx इज इक्वल टू, बेटा जब ये टर्म उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, साथ में dy। अब dy इधर ले जाओ, y उधर भेज दो तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये dy तो यहां पर आ गया, y इधर डिवाइड करेंगे इसमें, तो जब y से y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो y, फिर y से x को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, ऐसा ही तो आ जाएगा। ये y इसके नीचे x अपॉन वाई। अब ये टर्म आप इधर लेते आइए, डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसकी हम किससे कंपेयर करवाएंगे, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से तुलना करेंगे तो यहां p की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 अपॉन वाई, और q की वैल्यू क्या है, y। इसके बाद आप जानते हैं क्या करना है हम लोगों को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, इंटीग्रेशन p की जगह 1 अपॉन वाई डी वाई, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई, ये हो गया log y टू द बेस e। इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल गया y, e टू द पावर log y टू द बेस e, ये कितनी वैल्यू आ गई, y। इसके बाद अब हम हल कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इस फॉर्मेट का, सॉल्यूशन ये होगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो x की जगह पर हम x लिखेंगे, आई एफ की जगह पर y, इंटीग्रेशन q की जगह पर y है, आई एफ भी क्या है, y, यहां पर dy प्लस सी, तो x इंटू वाई, वाई इंटू वाई क्या हुआ, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। पूरी इक्वेशन को आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c। किस तरह से आंसर आ रहा है भाई 11 नंबर, 9.6 क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू दे रहे हैं तो 3y से डिवाइड किया जा रहा है, चलिए 3y से डिवाइड कर दो आप, 3y से इसमें डिवाइड करोगे 3y चला जाएगा, x बचेगा, 3y से यहां डिवाइड करोगे y स्क्वायर अपॉन 3, 3y से यहां डिवाइड करोगे c अपॉन y, ये वैल्यू निकल करके आपको मिल जाएगी। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर। इसके बाद हम 12 भी लगाते हैं, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में है x प्लस 3y स्क्वेयर डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई ना पूरा उधर भेज दो और y इधर लेके आ जाओ। तो y जब इसके नीचे लिखोगे आके तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन वाई, y से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3y, और ये dx और dy उधर चले जाएंगे तो ये dx अपॉन dy, ठीक है। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो अब हम ये साइड पहले नोट कर लेते हैं, d dy ऑफ x, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स, ठीक, और दूसरी तरफ कौन बना रहेगा, 3y। लगभग सॉल्यूशन इसके जैसा ही है। अब तो इसकी आप कंपेयर करवा देंगे, डी डी वाई ऑफ एक्स
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से तुलना कर देते हैं। बताएं देखकर पी की जगह पर कौन आएगा? -1/y, -1/y। क्यू की जगह पर बेटा कौन है? क्यू की जगह पर है 3y। जैसे ही आप ये करेंगे इसके बाद आपको क्या करना होगा? IF कैलकुलेट करना पड़ेगा। IF की वैल्यू e⁻∫ ऑफ p dy, इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह -1/y dy, e⁻, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy log y टू द बेस e। अब पहले ये पावर, ये जो नंबर यहां लिखा है -1, ये -1 हम n log m की हेल्प से e⁻ log y टू द पावर -1 टू द बेस e बन जाएगा। अभी इसके बाद IF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब आपको समझ आ गया होगा, y टू द पावर -1, या हम क्या लिख सकते हैं? 1/y। y टू द पावर -1 का क्या मतलब है? 1/y। इसके बाद अब हम हल कर सकते हैं। हल के लिए फॉर्मूला x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dy प्लस c। x IF कितना है देखो? 1/y, इंटीग्रेशन ऑफ q है 3y, IF 1/y dy प्लस c। y से y कैंसिल हो गया देखिए, तो ये x इंटू 1/y इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, dy का समाकल क्या आ जाएगा? y। तो ये आपको मिल जाएगा 3y प्लस c। अब अगर आप चाहें तो दोनों साइड्स में y से मल्टीप्लाई करवा दें, तो x इज इक्वल टू 3y² प्लस cy। देखें क्या इसी तरह से आंसर भी दे रहे हैं आपको? तो अगर ऐसे आंसर दे रहे हैं तो ठीक है, फिर ऐसे ही आप लिख लो। नहीं समझ आया आपको? इसके बाद हम कौन से क्वेश्चन पर आ जाते हैं? 13th नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें एक कंडीशन भी दी गई है कि y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू π/3। और ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो बताए गए उनमें से 13 से 15th नंबर तक के क्वेश्चंस में आपको सब में विशिष्ट हल चाहिए, इसलिए कंडीशन आपको दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना हुआ है, हम उसी से कंपेयर करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वाई के साथ यहां 2 tan x है और यहां पर p। p इज इक्वल टू 2 tan x। q की जगह पर बुआ क्या है देखो, साइन x है। इसके तुरंत बाद हमको समाकलन गुणक निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx। इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह 2 tan x इंटू dx e टू द पावर 2। क्या आपको याद है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx की वैल्यू? tan x का समाकल log sec x या माइनस log cos x भी होता है, तो हम log sec x लिख ले रहे हैं। फिर से n log m, ये पावर में भेज देंगे यहां, e टू द पावर log sec स्क्वेयर x टू द बेस e। तो बेटा IF की वैल्यू क्या होगी? ये समझ आ गया ना, n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। IF की वैल्यू बचेगी केवल sec स्क्वेयर x। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखें क्या करेंगे। इसके बाद अब हल पे आ जाएंगे, तो इसके हल का फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू IF, ये वाला फॉर्मेट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस c। ठीक है, y IF की जगह sec स्क्वेयर x
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की जगह पर लिखेंगे साइन एक्स और आई एफ की जगह पर लिख देंगे सेक स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी वाई इंटू सेक स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, बउआ इसको आप ऐसे कर लो भैया, सेक स्क्वेयर एक्स को 1/cos स्क्वेयर एक्स लिखेंगे और उसको हम ऐसा कर देते हैं। देखो क्या कर सकते हैं इसको, cos x इंटू कॉस एक्स क्या बनेगा, फिर 1/cos स्क्वायर एक्स फिर से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स को क्या लिख सकते हैं, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को tan x dx प्लस सी, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx की वैल्यू सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हमको विशिष्ट हल चाहिए तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है, तो यहां लिखेंगे अब y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू π/3। बेटा जब आप y की जगह 0 लिखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू सेक π/3 प्लस सी, सेक π/3 की वैल्यू 2, सेक 60 हुआ ना, cos 61/2 तो सेक 62। बेटा जैसे इसकी जगह पर 2 लिखेंगे आप प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं, यहां लिख देते हैं। इसलिए हल क्या मिला आपको, y इंटू सेक स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 2। अगर ऐसे ही आंसर आ रहा है तो ठीक है, वैसे आप एग्जामिनेशन में इतना कर दोगे सही है, यहां आपके पास बुक होती है तो मिलाते रहते हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं, ये पूरा कॉस के टर्म्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी इक्वेशन को सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो आप, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो यहां y बचेगा, यहां जब सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो इस सेक एक्स से अपॉन का एक सेक एक्स कटेगा ना, एक सेक एक्स बचेगा, तो जो 1 सेक एक्स बचेगा वो क्या बना लेगा, और यहां -2 सेक स्क्वायर एक्स करोगे तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 cos स्क्वेयर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 भी लगाते हैं, आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है और ये विशिष्ट हल तक पहुंचने के लिए शर्त दी गई है आपको। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये बेटा जो हमारा क्वेश्चन है आप देखें, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस टर्म में डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहां डिवाइड करोगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में आ गया। फिर इससे यहां डिवाइड करने जब आओगे तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तो पहले से ही है यहां, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते समय यहां पर आएगा तो ये क्या बना लेगा होल स्क्वायर। अब ये अपने जनरल फॉर्म में आ गया तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करवा देते हैं, ठीक है। P की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर ये नोट करना है हमको, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। बेटा ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन इस फंक्शन का करना है और इसको अगर आप गौर से देखें तो ये f डैश x अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करिए, क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 आएगा, 2x, और वो 2x ही तो ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे फलन ऊपर अवकलन, लॉग फलन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द बेस e। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताएं? ये इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हम हल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। अब y की जगह तो हमने y लिख दिया, आई एफ की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये q लिख दिया हमने। अब आई एफ की वैल्यू हमको लिखनी है। आई एफ की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस सी। इससे इसकी पूरी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सेम टर्म है ना। 1 वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या बचा यहां पर देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी पावर कैंसिल हो गई, एक बची है। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकल tan इनवर्स x होता है। आप इसकी जगह डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस सी कर सकते हैं। अब हमें तो विशिष्ट हल चाहिए, तो हमें ये वैल्यू अप्लाई करनी है यहां पर। अब यदि y इज इक्वल टू 0, यदि x इज इक्वल टू 1, बेटा y की जगह 0, x की जगह 1, y की जगह पर 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। tan इनवर्स 1 प्लस सी, tan इनवर्स 1 बहुत कर चुके हैं आप, पाई बाई 4 प्लस सी, देन c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब ये c की वैल्यू वापिस यहां लिख दीजिए, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। अब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है क्या? आंसर चेक कर लीजिए इस पे, यही आंसर आ रहा है। तो बस ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया? 14 नंबर, ठीक है। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 15 में है डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3 कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x, वाई इज इक्वल टू 2 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप देख रहे होंगे ये सीधी सीधी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्मेट है। यहां पर p की वैल्यू बताएं, माइनस 3 कॉट x, q की वैल्यू बताइए, ये है साइन 2x,
अब जस्ट इसके बाद में हमेशा की तरह समाकलन गुणक इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की जगह पर लिखना है -3 cot x इंटू डी एक्स। cot x का इंटीग्रल क्या होगा? log sin x टू द बेस e, फिर से n log m, तो ये बन जाएगा log sin x टू द पावर -3 टू द बेस e। समझ आया बेटा? और इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी? sin x टू द पावर -3, या तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin क्यूब x, वैल्यू आएगी sin x टू द पावर -3। उस पावर को माइनस को प्लस बनाने के लिए sin x हम नीचे भेज देंगे, ठीक है, और sin क्यूब x बन जाएगा, पावर 3 प्लस में आ जाएगी। अब आप इसके हल के बारे में बात करें तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर बेटा हमने लिखा साइन 2x, आई एफ की जगह पर भैया क्या है यहां देखो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दें आप, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन क्यूब एक्स है, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। नहीं लिखा जा सकता, इससे ये कैंसिल, y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये बना लिया इसने कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। दिस इज y अपॉन साइन क्यूब एक्स 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वैल्यू बताएं माइनस कॉसेक एक्स, तो ये 2 लिखा और इसका इंटीग्रल क्या हो गया पूरे का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे अब y इज इक्वल टू टी 2 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 लिख दो और y की जगह पर 2 लिख दो, तो यहां 2 लिख देंगे। साइन क्यूब पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ 1, फिर उस 1 का क्यूब कर दीजिए 1 इज इक्वल टू -2 कॉसेक पाई बाई 2, एक्स की जगह पाई बाई 2 लिखोगे ना, तो कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस सी। ये क्या मिला देखो आपको यहां पर 1 से 2 को डिवाइड किया हमने 2 आ गया, 1 से -2 को मल्टीप्लाई किया -2, उसको इधर लेते आए +2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 4। ये c की वैल्यू हम अपने इस इक्वेशन में रख देते हैं। देयरफॉर y अपॉन साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स -2 कॉसेक एक्स प्लस c की जगह पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे c की जगह। आप यहीं से छोड़ दोगे तो भी सही है, आप साइन क्यूब एक्स पर भेज दीजिए। ये कैसे निकाल रहे हैं, y की वैल्यू दे रहे हैं ना,
चलो उधर भेज दो इसको। बेटा ये चीज यहां जाएगी तो -2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, साइन क्यूब एक्स और ये कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हो 1 साइन, फिर उस साइन से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को? नोट कर लें। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 16। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। मतलब आपको एक ऐसे वक्र की इक्वेशन पता लगानी है जो मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु यानी कि 0,0 से गुजरता है, तो वक्र आपका जो भी है वो 0,0 से गुजरता है। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उन्होंने दी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर। तो बेटा इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं x और y, इनके योग के बराबर दे रहे हैं वो, कि इसकी जो वैल्यू है वो दोनों के योग के बराबर है। नहीं समझ में आया? वक्र के किसी बिंदु x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो दोनों निर्देशांकों के योग के बराबर है। अब क्या इसको पहचानते हैं आप? वक्र के किसी बिंदु डी डी एक्स ऑफ वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसे बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर ये आपकी इक्वेशन बन गई तो अब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको आप इधर लेते आइए, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब किससे कंपेयर करोगे आप? डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहां पर? -1, और क्यू की वैल्यू एक्स के बराबर आएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आई एफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी की जगह पर -1 इंटू डी एक्स, मतलब माइनस डी एक्स। -1 को डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ई टू द पावर -x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद आप हल स्टार्ट करोगे तो ये जो फॉर्मेट है, इससे जो कंपेयर करवाई है आपने, इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो y आई एफ की जगह पर a टू द पावर -x, q की जगह पर क्या लिखना है बेटा? x लिखना है, इंटू ई टू द पावर -x इंटू डी एक्स प्लस c। अब ये y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू, बेटा इसमें दो फलन है, दोनों गुणा में है और समाकलन करना है, तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पहला फलन दूसरे का समाकल, e टू द पावर -x का समाकल माइनस ई टू द पावर -x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक
x का अवकल गुणांक कर दोगे तो 1 आ जाएगा। 1 लिखना है, मत लिखो आप, इनटू दूसरे का समाकल e टू द पावर माइनस एक्स का समाकल माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। आपको जिस जगह पर भी ना समझ में आए आप बताइएगा हमको भाई। y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये इसको प्लस कर देगा और क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx। मतलब e टू द पावर माइनस एक्स का समाकलन फिर लिखना है आपको, वो कितना आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, एक काम कर दिया जाए, e टू द पावर माइनस एक्स से सबको डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू, इसमें कैंसल, इसमें ये कैंसल हो जाएगा तो माइनस एक्स, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1, ये माइनस आएगा ना, और ये कैंसल, प्लस सी अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स लिखेंगे, फिर ऊपर भेज देंगे उसको e टू द पावर x। ये बात नहीं समझ में आई बेटा, डिवाइड करते हुए लास्ट टर्म में यहां पहुंचेंगे, फिर ऊपर भेज देंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी। ठीक, ये बना। अब लेकिन ये वक्र की इक्वेशन नहीं आई, हमारा जो रिक्वायर्ड करवाई है उसकी इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो शर्त है हमने उसको फुलफिल नहीं कराया कि वक्र 0,0 से गुजरता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां लिखेंगे क्योंकि वक्र एक बिंदु 0,0 से गुजरता है। अगर ये 0,0 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु वक्र एक को संतुष्ट करेगा। अब अगर आप सेटिस्फाई करवा देंगे तो x की जगह 0 और y की जगह पर 0 लिखना पड़ेगा। ये आप हमेशा याद रख लें, अगर कोई भी वक्र, कोई लाइन किसी बिंदु से गुजरती है तो वो बिंदु उस वक्र या लाइन को संतुष्ट अवश्य करेगा। ये बहुत याद रखें। क्लास 11th में से बहुत सारे क्वेश्चन करे हम लोगों ने। x की जगह 0, y की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, -1 प्लस सी ई टू द पावर 0 x की जगह। बेटा इसको हम तो इधर भेज देंगे, e टू द पावर 0 का क्या हुआ 1, 1 इंटू सी का क्या होगा c, ये एक तब तक इधर आ जाएगा इज इक्वल टू सी, ये इधर आके प्लस हो गया और वहां केवल c बच गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। Therefore वक्र का अभीष्ट समीकरण होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई टू द पावर x। क्योंकि c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 1, तो जैसे आप 1 लिखोगे 1 इंटू ई टू द पावर x, e टू द पावर x आ जाएगा। और ये कर्व की आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी। देखो यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को आप इधर लेते आइए, तो ये इधर आके x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर x। सभी बच्चों को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? आ गया? अच्छा, इसके बाद ठीक है, आप ये इसको नोट करें, इसके बाद हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे है बुआ, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। फिर से एक ऐसे वक्र का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो वक्र कौन से बिंदु से गुजरता हो 0,2। तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं, बिंदु 0,2 से वक्र गुजरता है। यदि, अब देखिए कंडीशन दे रहे हैं, यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों
का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। मान लिया वक्र पर एक बिंदु x, y है, क्योंकि इस बार वक्र पर कौन सा बिंदु है उन्होंने दिया नहीं है, तो फिर हमको मानना पड़ेगा इस बार। माना वक्र पर बिंदु x, y है। अब फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुने। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बोला जा रहा है, यदि वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, तो वक्र का एक बिंदु कौन है, x, y, उन्होंने बोला इसके निर्देशांकों का योग। तो हम क्या करें बताओ, निर्देशांकों का योग कर दें, x प्लस y, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो क्या आपको याद है कि वक्र के बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, d dx ऑफ y। उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब d dx ऑफ y के परिमाण से 5 अधिक है। निर्देशांकों का जो योग है वो इसके परिमाण से 5 अधिक के बराबर है। नहीं समझ में आई इक्वेशन ये आपको? फिर से एक बार देखें आप, हम पढ़ते हैं। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, तो वक्र के बिंदु x, y के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता d dx ऑफ y के परिमाण से 5 अधिक है। ये जो योग है ये इसके परिमाण से 5 ज्यादा के बराबर है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। यहां से d dx ऑफ y, देखो थोड़ा सा इसको हम अरेंज करते हैं, इसको इधर लेते आइए आप, x माइनस 5, ये इधर आके बन गया ना, उधर में क्या है d dx ऑफ y माइनस y, ये उस तरफ चला गया। अब इसको हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं, d dx ऑफ y माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 5। एंड आई होप कि अब आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा कौन सा है। किससे कंपेयर करवाएंगे हम इसकी, d dx ऑफ y प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू बताएं, y की जगह पर y है, p की जगह पर -1, माइनस भी है ना साथ में, इस वजह से। q की वैल्यू बताओ बेटा, x माइनस 5। अब इसके बाद हम समाकलन गुणक निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p इंटू dx -1 इंटू dx यानी कि माइनस dx। तो if की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, e टू द पावर माइनस x, ठीक है। अच्छा e टू द पावर माइनस x आएगा। अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हल y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if इंटू dx प्लस c। अब y इंटू if e टू द पावर माइनस x, इसके बाद इज इक्वल टू q की जगह पर x माइनस 5, dx की जगह पर e टू द पावर माइनस x प्लस c, ठीक है। फिर से दो फलन है यहां पर और दोनों गुणा में हैं। फिर से दो फलनों के गुणनफल के समाकलन वाला फॉर्मूला लगा दो, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। क्या फॉर्मूला होगा, पहला फलन
दूसरे का समाकल e टू द पावर माइनस एक्स का समाकल माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस का निशान इंटीग्रेशन, पहले का अवकल गुणांक x माइनस 5 का अवकलन करिए, x का 1, 5 का 0, एक तो बचेगा। अब 1 लिखना है, मत लिखो, वैसे भी गुणा करने से वही आ जाएगा। दूसरे का समाकल माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस आप आगे कर सकते हो, ये यहां पर x माइनस 5 ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और यहां इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ई की घात माइनस एक्स का समाकल माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। एक बार फिर से ई टू द पावर माइनस एक्स से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, ये डिवाइड हो गया, देखो यहां पर बच गया माइनस 1, और बेटा जब इसमें हम ई की घात माइनस एक्स का भाग देंगे तो ऊपर जाके ये कैसा बन जाएगा, ई टू द पावर प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया। आप एक काम और कर दो इसमें साथ में, ध्यान से देखिए, ई टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल डिवाइड करने पर ये भी कैंसिल, यहां बचा क्या, माइनस एक्स माइनस 5, ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस एक्स प्लस 5। इस तरह से y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी ई टू द पावर एक्स। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वक्र आया, लेकिन अभी रिक्वायर्ड कर्व नहीं मिला हमको, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसको 0,2 से गुजारा कहां, अब गुजार देते हैं। तो लिखेंगे यदि वक्र एक बिंदु 0,2 से गुजरता है तब यह बिंदु वक्र 2 को अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक है, संतुष्ट करवाने के लिए क्या करते हैं बताइए, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2 लिख देना है। चलो लिखो, y की जगह पर 2, x की जगह पर तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस c इंटू ई टू द पावर 0। इसको बेटा इधर लेते आइए, और उधर क्या बचा, c, बिकॉज e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब ये वाला c का मान हम यहां लिख देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। अतः वक्र का अभीष्ट समीकरण, यहां पर रख दीजिए वैल्यू, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 प्लस c की जगह पर क्या लिखना है, -2, वो -2 इस प्लस को माइनस कर देगा, -2 ई टू द पावर x। अब सबको इधर ले आया जाए, 4 को छोड़ करके। आंसर में कैसे दिखा रहे हैं आपको, वो ऐसे ही रहने दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं भाई इसको, और यही आंसर आ रहा है इस बार आपका। समझ नहीं आया आपको क्वेश्चन, ये आ गया सभी को। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ रहे हैं, आप भी गौर से सुने। अवकल समीकरण x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर का समाकलन गुणक क्या होगा। ये एक अवकल समीकरण दी गई है और इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लगाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना है बस,
पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है आपको। तो हम पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए पूरी इक्वेशन को इस वाले x से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस इसमें x से भाग दोगे 1/x इंटू वाई, इसमें x से डिवाइड करोगे तो 2x। अब इसको कंपेयर कर देते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो बेटा बोलो p की जगह पर क्या है, -1/x, ठीक है। और हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर p को dx से मल्टीप्लाई करना है, इसको dx से करना है, तो -1/x dx। बेटा आप देखें माइनस तो बना रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, log x, dx अपॉन x का समाकल नहीं होता, log x। अब फिर से log के पहले कौन, -1, तो n log m को हम कैसा लिख सकते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर -1 टू द बेस e। अब आप समझ गए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताएं क्या आएगी इसकी वैल्यू, x टू द पावर -1, और x टू द पावर -1 आएगी तो हम उसको लिख सकते हैं 1/x। बस यही आपको पता लगाना था, कौन सा ऑप्शन सही मिला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। लिखा है अवकल समीकरण 1 - वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई, वेयर वाई लाइज बिटवीन -1 to +1 का समाकलन गुणक क्या होगा। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका समाकलन गुणक आपको चाहिए। फिर से इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले, तो पूरी इक्वेशन को हम 1 - वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस 1 - वाई स्क्वायर से यहां डिवाइड किया तो ये कैंसिल, फिर 1 - वाई स्क्वायर से यहां डिवाइड करेंगे, y अपॉन 1 - वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 - वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब ये क्योंकि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो हम इसकी तुलना करा देते हैं, डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर कर देते हैं। तो यहां पर p की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, x की जगह पर x है, p की जगह पर ये वैल्यू है y अपॉन 1 - वाई स्क्वेयर। आपको समाकलन गुणक चाहिए, थोड़ा सा यही काम कर लो जरा आप, -1/2 इंटू 2y अपॉन 1 - वाई स्क्वेयर। बताइए कोई प्रॉब्लम है इस पे, -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, समझ आ रहा है कुछ आपको। अच्छा, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर -1/2 -2y अपॉन 1 - वाई स्क्वेयर dy। अब बताइए IF की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर -1/2 तो ये रहेगा, इसको देखिए बेटा ध्यान से, वेरी गुड। जो यहां पर फलन लिखा है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही ऊपर है, तो नीचे फलन ऊपर अवकलन। फॉर्मूला क्या बना, लॉग फलन, तो log 1 -
वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब आई एफ और देखो क्या कर सकते हैं, फिर से n log m टाइप का है ये नंबर इसकी पावर में भेज सकते हैं, तो e टू द पावर log 1 माइनस वाई स्क्वेयर टू द पावर -1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर log x टू द बेस e में x बचता है, तो यही आ गया केवल 1 माइनस वाई स्क्वेयर टू द पावर -1/2। आप चाहें तो इसे अपॉन मिला के पावर को प्लस कर दो, तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर टू द पावर 1/2। पावर 1/2 को बेटा हम अंडर रूट भी तो कर सकते हैं। ये आ गया समाकलन गुणक। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज 9.6 भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे, आप भी ट्राई करिए। अब जो भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो सब आप सीख चुके हैं करना, तो आप भी करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ठीक है, फिर आज मैथ्स में इतना रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।